कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस तरह के नारा देने वाले, इस तरह के हमारे विचारधारा रखने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है। गाइज, आज 14 अप्रैल को इस जयंती को क्या कहते हैं, एक नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। तो गाइज, आज हम लोग समस्तीपुर के मार्केट जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, आयोजन में क्या क्या विशेष है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए आज के ब्लॉग में हम लोग क्या क्या कर पाते हैं, क्या क्या शूट कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले गाइज कि आज 14 अप्रैल को ही एक लोक महापर्व जुड़ शीतल का शुरुआत हो रहा है। ये 2 दिवसीय पर्व है। पहला दिन जैसे कि आज हम लोग सतुआ खाएंगे और दूसरे दिन सुबह सुबह हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी सब जो है सो सिद्ध किया हुआ जल से माथा पे थापा करते हैं। इस जुड़ शीतल का एक और ख़ास बात है कि दूसरे दिन जैसे कि कल धुरखेल खेला जाएगा। और क्या कहते हैं, धुरखेल में यही होता है कि कीचड़ से होली खेलते हैं। बहुत ही मज़ेदार गेम होता है और गांव में हम लोग एंजॉय भी किए हुए हैं बचपन में गाइज, तो थोड़ी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तो गाइज, इस बार हम इसी ब्लॉग में जुड़ शीतल सेलिब्रेशन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, मैं चिल्ड थम्स अप का नीट पैक लगाकर निकल गया था समस्तीपुर की तरफ। बाइक की स्पीड और प्राकृतिक सौंदर्य से मस्त होकर मैं फैल ही रहा था कि एक कस्बा आ गया जहां मंत्र उच्चारण करके बारिश करवाने की कोशिश चल रही थी। गाइज, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन तूफान का ऐसा झोंका आया कि नल जल योजना का कचूमर बाहर आ गया। मैंने अपना कैमरा तो निकाल लिया, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। चलता फिरता मुर्गा फार्म को देखकर मुझे पता चल गया था कि सरकार यहाँ लेग पीस की कमी नहीं होने देना चाहती। हवाई गियर लगाकर गुमती पार किया और पहुंच गया अंबेडकर जयंती के समारोह में। तरह तरह के सिनेमैटिक शॉट लेकर मैं फुला नहीं समा रहा था और खुशी इतनी थी कि खुद को नारा लगाने से भी रोक नहीं पाया। जय भीम कहो एक बार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जयंती समारोह में मैंने ऐसी खुमारी कहीं नहीं देखी थी और इत्मीनान से सेल्फी लेकर पहुंच गया फालूदा वाले भैया के पास और मस्त मिल्क शेक पीकर जानकी एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश की और ट्रेन छूट गया और अपने ही उड़न खटोला में ही पहुंच गए इलेक्ट्रिक के दुकान पे। ट्यूब लाइट खरीद कर विदा हो गया अपने हॉस्टल के लिए। भीड़ भाड़ को चीरते हुए जब मैं गुमती पहुंचा तो देखा कि इस बार ट्रेन घर आंगन के बीचों बीच से निकल रही है। साथ ही पता चला कि एक मॉडर्न टेलर में एम्मी डेयरी के दूध से पकौड़े बनाए जा रहे हैं और मैं पूजा के लिए भूजा लेकर हॉस्टल आ गया और अगली सुबह अपनी साइकिल को अकेला छोड़कर निकल गया सिंघिया खुर्द के सड़कों पे और देखा कि यहाँ गेहूं को काट कर अकेले ही भूसा में परिवर्तित कर दिया जाता है और यहाँ खजूर पेड़ के गले में एक मटका लटका दिया जाता है ताकि कोई शराबी भूखा न मर जाए। ये हावड़ा पुल का छोटा भाई एक आम के वृक्ष के शरण में चला गया है। जब बाबा के कमंडल में पानी खत्म हो गया तो यहाँ की भैंसिया पानी में छलांग लगा दी और बाबा कैमरा में देखते ही रह गए। एक दादी और एक चाची रास्ता नाप रही थी कि इतने में मेरे तरफ आते हुए दिखाई दी और मेरे माथा पे थापा लगा दिया और मैं झुक गया आसमां करके गाना गाने लगा। तो व्यूअर, जैसा कि आप लोग को पता होगा, महालोक पर्व जुड़ शीतल का दूसरा दिन है और इस दिन धुरखेल होता है और जो पानी होता है, जो शीतला माता और इष्ट देवता के आशीर्वाद से अभिभूत किया जाता है, उस पानी से हर एक के सर पे थापा लगाया जाता है। गाइज, मुझे भी एक आंटी जी मिली और उन्होंने मेरे माथा पे थापा लगाया। लेकिन गाइज, धुरखेल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए निकल गए थे हम लोग, लेकिन धुरखेल गाइज हो नहीं रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कहीं भी धुरखेल नहीं खेला जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। धूप थोड़ा तेज़ है, लेकिन क्या कहते हैं, हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। और ग्रामीण परिवेश है गाइस, देख सकते हैं आप, नेचुरलिटी है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे किसी को भी मन लगेगा। वापस आते वक्त जिज्ञासा हुआ कि आखिर इस मटके में है क्या, और मैं इसे छू कर देखने लगा और पता चला कि सारा का सारा मटेरियल बेच दिया गया है। तमाम वृक्षों को चूना से पेंट करने के बाद भी एक भी आम नहीं फला और इसलिए यहाँ के लोग बिजली के खंभे को पानी देना शुरू कर दिए थे। हम लोग आ गए अपने हॉस्टल। ये देखिए हमारा कॉलेज है और आगे हॉस्टल है। ये देखिए, ये छोटा सा पगडंडी नाप कर मैं पहुंचा आंटी जी की दुकान पे और वहाँ लस्सी के ऊपर सीरियस डिस्कशन होने लगा। तो गाइस, आ गए हम लोग वापस अपने रूम पे। अब आप लोगों को बालकोनी दिखाते हैं गाइस,
क्योंकि बालकोनी हम लोगों का एक ऐसा जगह है जहाँ पे फ्रेश हवा का स्रोत है। ये देखिए अपना कॉलेज। और गाइज अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे हर एक वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।